हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी मौजूद हैं। अलका जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं को लेकर के विवादित बयान दिया है भाजपा के कई नेताओं ने, वहीं अब हरियाणा के एक एमपी हैं भाजपा के, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है ये देखने में आया है कि महिलाएं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। महिलाओं को पर हमला करिए। ये बीजेपी बदजुबान पार्टी लगातार ये और इनके नेता बदजुबानी कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर सीधा हमला है और ये महिला आम महिला नहीं है। सेना की हमारी अधिकारी है कर्नल सोफिया कुरैशी। क्या कहा उसमें विजय शाह बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कि मोदी जी पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को उन्हें नंगा करने के लिए उतार दिया मैदान में। और तालियां बजती हैं। ये तालियां बचाने वाले बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं जो महिलाओं को हमेशा अपमानित करने का काम करते रहते हैं। क्या कार्रवाई हुई? विजय शाह पार्टी से निकाल दिए गए, नहीं निकाल दिए गए। मंत्री से हटा दिए गए, नहीं हटा दिए गए। गिरफ्तार कर लिए गए, नहीं कर लिए गए। धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए विजय शाह के ऊपर निशाना किया है। आज वही शर्मनाक बयान जो है रामचंद्र जागड़ा, हरियाणा से भाजपा के सांसद हैं, नहीं मानते कि हां सरकार से ही चूक हुई। जो सर्वदलीय बैठक में माना कि पहलगांव हमला सरकार की सुरक्षा की चूक की वजह से हुआ है। नहीं सवाल करते हैं कि जो आतंकी 4 की तस्वीरें आप 1 महीने से दिखा रहे हैं, वो आतंकी अभी तक उनके सर पर गोली क्यों नहीं मार दी गई है? वो देश में है, भारत में है या पाकिस्तान में है, कहीं और है, क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं आप? हम पूछना चाहते हैं। और वहीं पर वो कहते हैं रामचंद्र जागड़ा कि महिलाएं जो है वहां पर हो सकता है किसी की बहन बेटी और मां भी हो। कहते कायर थी, मतलब तो वही था ना, कायर थी। क्या जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उन्हें मुंह तोड़ जवाब हमला करना चाहिए था। नियति थी, वो पर्यटक थे, वो घूमने गए थे, आप पे विश्वास करके गए थे अमित शाह जी कि वहां पर सुरक्षा है, जाइए। ये मैंने गुजरात की एक बहन और उसका छोटा बेटा कहता कि जब सुरक्षा नहीं थी तो हमें क्यों धोखे में रखा कि आप सुरक्षित है, आप जाइए। वहां सुरक्षा के 3 जो होते हैं उसमें चौक थी। उसके बाद जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश में भाजपा के उप मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देने की होड़ में सेना का अपमान तक करने में उतर आए। कहते हैं कि सेना देश के प्रधानमंत्री जी के शौर्य और साहस के लिए उनके कदमों में नतमस्तक है। अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेना के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए था। और आज वही प्रधानमंत्री फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रहे हैं। पूरे देश में सरकारी पैसों से, सरकारी विज्ञापनों में करोड़ों रुपया फूंक के एक ड्रेस उन्होंने कहीं से, मुझे लगता है, खरीदी है। फैंसी ड्रेस में जैसे स्कूल में बच्चों का होता है, उसको खरीद के फोटो खिंचवा कर विज्ञापन हो रहा है। अगर आप पर कुछ ऑपरेशन सिंदूर का बिल्कुल आपको विज्ञापन सरकारी करना था तो हम आपको सुझाव देते हैं और हम स्वागत भी करेंगे कि उसमें हमारे सेना के 3 प्रमुखों की तस्वीरें लगाइए। उसमें सेना में जो शहीद हुए इस ऑपरेशन के दौरान उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी, असली वर्दी में होनी चाहिए थी। आप बहादुर बेटियां जो हमारी दोनों है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह, आप रेल की टिकट पे उनकी तस्वीर लगाते, ऑपरेशन सिंदूर लिखकर हम उसका स्वागत करते। लेकिन आप श्रेय की प्रचार जीवी, प्रचार मंत्री, पीएम इस प्रचार मंत्री, बदजुबान पार्टी इस स्तर तक गिर चुकी है कि महिलाएं उनके लिए सॉफ्ट टारगेट हो चुकी है। और आप तीनों के बयान में देखेंगे महिलाओं को ही या सेना को अपमानित किया जा रहा है। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी का शानदार, जिस तरह से वो समय समय पर देश के सामने आकर मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी देते रहे, हम उनकी तारीफ करते हैं, उनके साहस की। लेकिन भाजपाइयों को पता नहीं कहाँ मिर्ची लगी, अंधभक्तों को, राइट विंग को, उन्हें भी निशाने पर लिया। उनकी बेटियों की तस्वीरें और फोन नंबर जाहिर किए। मैं पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन ट्विटर हैंडल और उनको चलाने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की, हम पूछना चाहते हैं। आपके हरियाणा की ही नेवी ऑफिसर की पत्नी है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की पत्नी हिमांशी, बस इतना ही तो कहा था कि पाकिस्तान से आए आतंकी हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, इस देश में मत होना, ऐसा होने देना, वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या किया आपने? उसको भी आपने ट्रोल किया, सोशल मीडिया पे अपमानित किया। क्या किया महिला आयोग ने? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात रखी, जिसमें जो एपिसोड उनका जाता है उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया, यहाँ की जो मिसाइलें हैं उन तमाम चीज़ों का भी आज उन्होंने जिक्र किया है। मैं फिर कह रही हूँ, हमारी सेना बहादुर है। आपने अग्निवीर योजना लाकर हमारी सेना को कमजोर करने का काम आप कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, इसको रद्द करिए। सेना की पक्की भर्ती बहाल करिए जो कांग्रेस के समय में होती थी। आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी? हम पूछना चाहते हैं, आप चुप क्यों हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपसे बात हुई, जिसे जयशंकर जी ने बाद में माना कि हाँ बात हो रही थी। और ये कहते हैं कि उनके दबाव में, विदेशी दबाव में, अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर बिना किसी शर्त और समझौते के कर लिया है।
ये आपको बताना है ना। आप क्यों नहीं बता पा रहे कि पहलगांव के हमले के जो 4 आतंकियों की तस्वीरें आपने जाहिर की, वो आतंकी मारे क्यों नहीं गए अभी तक? जयशंकर बोल रहे हैं हम खोज रहे हैं उनको, वो पाकिस्तान में है, वो हिंदुस्तान में है, वो देश के किस कोने में है कि आप उन्हें खोज कर उनके सर पर गोली नहीं मार पा रहे हैं? आप उल्टा ये काम कर रहे हैं कि जो आतंकियों ने क्या किया था, धर्म पूछ के गोली मारी थी। आपका राष्ट्रीय महिला आयोग भी, मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, जो काम उन्होंने किया है पाकिस्तान के आतंकियों ने, आप मत करिए, धर्म पूछ कर कार्रवाई मत करिए कि अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर आप कार्रवाई करेंगे, पर आप अपने ही हरियाणा से आने वाले आप ही के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा को छोड़ देंगी, आप विजय शाह को छोड़ देंगे, आप जगदीश देवड़ा को छोड़ देंगे। यही से निष्पक्षता का पता लगता है। एनडीए की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम आपत्ति नहीं है, आप भाजपा का मुख्यालय करोड़ों लाखों रुपए के बने हैं, आप बुलाइए वहां पर, आज ऐसा भाजपा नेता अपने मुख्यमंत्री से कुछ बात करनी है करिए, लोकतंत्र। लेकिन जब आप एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे तो एनडीए के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे, बीजेपी के पर दूसरे दलों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाएंगे, तो ये आपकी निष्पक्षता नहीं दिखती। ये दिखता है कि आप दल कर राजनीति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हमारी जरूरत थी तो आपने हमें लिखा ना, कांग्रेस को लिखा या नहीं लिखा, राहुल गांधी जी, खड़गे जी को, कि अपने सांसदों के नाम दीजिए, सब पार्टियों के सांसदों को बुलाकर विदेश भेज रहे हैं। लेकिन जब यहां बात आती है तो आप मुख्यमंत्रियों को, दूसरे जो कांग्रेस के दलों के, उन्हें आप नहीं बुलाते हैं। तो ये दिख रहा है, ये खोखला, ये मन की बात। अब मन की पीड़ा सुनने के लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था, आपको मणिपुर जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी सी 1 महीने में 2 बार जम्मू और कश्मीर के पुंछ में उन इलाकों में गए हैं जहां पर इस भारी गोलाबारी में, पाकिस्तानी हमलों में हमारे जो है परिवार के लोग, गुरुद्वारे में 17 जत्थेदार शहीद हुए, एक परिवार के 2 मासूम जुड़वा बच्चे शहीद हुए, उन स्कूल जहां वो पढ़ते थे उन बच्चों पर उसका मानसिक क्या असर हुआ। राहुल गांधी जी में संवेदनशीलता, उन्हें मिलने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं जा सकते हैं? कितना दूर है आपसे जम्मू कश्मीर? क्यों डरे हुए हैं? बुलाइए सर्वदलीय बैठक, डरिए मत। बुलाइए संसद के दोनों सत्र, डरिए मत। जाइए जम्मू और कश्मीर में, डरिए मत। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट पे ही मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बोलिए झूठ बोलना बंद करिए, आपसे कोई बात नहीं हुई, ना हमने अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर किया है। बोलिए प्रधानमंत्री जी, IMF ने जो फंड 1.2 बिलियन का पाकिस्तान को दिया, जिसपे राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं कि उसको दिया गया एक पैसा आतंक को दिया गया पैसा है, उस पे आपने विरोध में वोट क्यों नहीं किया? आप उन देशों के जिनके दौरे कर करके करोड़ों अरबों रुपया देश का खर्च किया, फ्रांस हो, रशिया हो, अमेरिका हो, उन सब ने IMF में जब वोट किया पाकिस्तान को फंड देने के लिए, तो पाकिस्तान के समर्थन में दिया, आपके साथ नहीं खड़े थे। यहीं से आपकी जो है ताकत का एहसास होता है कि आप एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। पर ये कमजोर प्रधानमंत्री अगर कायर भी होगा, डरेगा लोकतंत्र में, तो ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा थी। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।